कहा जाता है राजनीति में कब किधर जा सकता है किसी को पता भी नहीं चल सकता है। क्या राजनीति स्वार्थ का हिस्सा बन चुका है? हम बात आज यही करेंगे और बात पुराना रिश्ता टूटा फिर से घर में वापसी होने की चर्चा भी तेज हो गई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, अब बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। स्पेशल स्टोरी में आज बात होगी बाहुबली की पत्नी और विरासत को संभालने वाली महिला, वो कौन? तो चलिए आज हम बताते हैं। हिना साहब का फिर से एक बार राजद में एंट्री होना लगभग तय हो चुका है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि हिना साहब देर रात एक एमएलसी के आवास पर मुलाकात की है। अब इस मुलाकात और आवास पर जाना कई मायने भी निकाली जा रही है और वह तस्वीर और वह खबरें भी सामने आने लगी है कि क्या हिना साहब एक बार फिर से आरजेडी का दामन थामेंगी, यानी पुराने घर में वापसी होगी। विरासत की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हिना साहब शुरू से ही आरजेडी का दामन थामी रही। बाहुबली दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अपने पति का विरासत आगे बढ़ा रही है, तो इसी बीच खबरें भी जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि हिना साहब देर रात एमएलसी के आवास पर मुलाकात करती है, साथ में ओसामा उनके बेटे भी मौजूद रहते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हिना साहब आरजेडी का दामन छोड़ दी थी, आरजेडी से इंतजार करती रही कि वहां से हिना साहब को टिकट लोकसभा में मिलेगा, लेकिन अवध बिहारी चौधरी को वहां से उतारा गया था। और साफ वही देखने को मिल रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में हिना साहब को आरजेडी टिकट देगी, क्या लालू यादव उन्हें अपना लेंगे। तमाम तरह की बातें और चर्चाएं तेज हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में हिना साहब के साथ उनके बेटे ओसामा भी शामिल रहे। बात की जा रही है जानकार लोकसभा चुनाव में सारण प्रमंडल की चारों सीटों पर राजद समेत महागठबंधन की हार के बाद नए समीकरण को जरूरी मानना था। राजद से नाता तोड़कर सिवान सीट पर हिना साहब ने निर्दलीय भाग आजमाने की कोशिश की, जिसका नतीजा रहा कि राजद यहां तीसरे स्थान पर चली गई, जबकि हिना अच्छी बढ़त के बाद भी चुनाव हार गए। इसके बाद से चुनाव परिणामों को लेकर मंथन का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करने वाले का कहना है कि हिना की बगावत का नतीजा रहा कि आपस की सीटों पर भी अधिकतर अल्पसंख्यक मत राजद के हिस्से में नहीं गया। इसका नतीजा रहा कि सिवान के अलावा गोपालगंज, महाराजगंज एवं सारण की सीट भाजपा एवं उसके गठबंधन के खाते में चली गई। लोकसभा चुनाव के बाद अब अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे देख राजद अब चिंता में डूब गई है। देखिए, कई ऐसे सीट माने जाते हैं जो राजद के खास माने जाते थे, लेकिन समीकरण चेंज और कहा जाता है बगावत के बाद जो तैयारी हुई, उस बगावत में राजद को तगड़ा झटका लोकसभा में लगा। अब विधानसभा में आजमाया जा रहा है क्या हिना साहब की एक बार फिर से वापसी होगी। वो तमाम बातों पर अटकलें अभी चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजद के सबसे खास एमएलसी के यहाँ हिना साहब और ओसामा मुलाकात करने पहुँचे थे। क्या राजद में एक बार फिर से हिना साहब की एंट्री होगी? क्या सिवान में एक बार फिर से हिना साहब और ओसामा का डंका बजेगा?